हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वैदिक पीरियड को इतने सिंपल और पावरफुल तरीके से समझेंगे कि आपको कभी भी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड मिक्स नहीं होंगे। सबसे पहले समय समझेंगे। वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक है और लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 बीसी तक है। और इस पूरे पीरियड का मेन सोर्स है वेदास। इसकी वजह से इसका नाम वैदिक पीरियड पड़ा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल वेदास कितने होते हैं? तो द आंसर इज 4। और इन्हें याद करने के लिए हम यूज़ करते हैं RYSA ट्रिक। आर से ऋग्वेदा जो सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है। वाई से यजुर्वेदा जो यज्ञ और रिचुअल्स से संबंधित वेद है। एस से सामवेदा जो म्यूज़िक और चैंटिंग के लिए जाना जाता है। और ए से अथर्ववेदा जो डेली लाइफ, मेडिसिन और प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़ा है। अब चलिए अर्ली वैदिक पीरियड को समझते हैं। ये पीरियड सिंपल और ट्राइबल था। लोग पास्टोरल लाइफ जीते थे। गाय उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। धन का माप गायों से होता था। पॉलिटिकल सिस्टम में सभा और समिति जैसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां लोग राजा को सलाह देते थे। यानी डेमोक्रेसी के इनिशियल साइंस इसी पीरियड में मिलते हैं। रिलीजन नेचर वर्शिप पर बेस्ड था। इंद्र सबसे इम्पॉर्टेंट देवता था। अग्नि फायर गॉड था और यज्ञ रिलीजियस लाइफ का मेन पार्ट था। अब धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी चेंज होने लगती है। कृषि इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लोग परमानेंटली सेटल होने लगते हैं। आयरन का यूज़ शुरू होता है, इसलिए इसे आयरन एज भी कहा जाता है। वरना सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और कास्ट रिजिड होने लगती है। राजा की पावर बढ़ जाती है और रिचुअल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को याद करने के लिए KGVJ ट्रिक याद रखिए। कुला मतलब फैमिली, ग्राम मतलब विलेज, विश मतलब विलेजेस का ग्रुप और जना मतलब ट्राइब। ये पूरी हिरार्ची एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ऑफिशियल्स में राजन राजा होता था, पुरोहित धार्मिक एडवाइज़र होता था, सेनानी आर्मी का चीफ होता था और ग्रामीणी गांव का हेड होता था। सोशल लाइफ में अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलता था। उन्हें एजुकेशन का अधिकार था। गुरुकुल सिस्टम था और अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में समाज ज़्यादा रिजिड हो जाता है और इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। एग्ज़ाम के लिए कुछ सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। ऋग्वेदा सबसे पुराना है। आयरन का यूज़ लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। सभा और समिति अर्ली वैदिक से रिलेटेड है और टोटल वेदास 4 होते हैं, 3 नहीं। अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को समझकर याद करते हैं तो वैदिक पीरियड कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए हम कहते हैं रटना छोड़ो, ट्रिक से सीखो। नाउ हियर आर सम एग्जाम टिप्स। रिवाइज मैजिक कोड्स, रिमेंबर इजी ट्रिक्स, focus Vedic features, and spot important terms. Now I have a short quiz for you. How many Vedas are there? Options are 1, 2, 3 or 4. So everybody knows the answer of this question. The answer is option number D, 4. Second question is, which Vedic assembly had women's participation? Options are Sabha, Smiti, both, none. So the answer is both. Question number 3 is, who was the fire god in the Vedic period? Indra, Agni, Varun or Soma? So the answer is option number B and C, Agni and Varun.
Question number 4 is iron was used in which period? Options are early Vedic, later Vedic, Harappan, or Mauryan. So the answer is option number B, later Vedic. So thank you guys for listening to me. Please like my video and subscribe my channel.